आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 1, -2, -3, 4 और 5, -6 है। मतलब कि कल हम पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे जब आपका तीनों भुजाओं का तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया रहेगा तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो उसी पर हम लोग बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर आप नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फिगर ड्रॉ करके ही बनाए। यहाँ पर ए लिख लिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर लिख लिए सी। ठीक है, मान लीजिए कि ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1, -2, बी का निर्देशांक मान लीजिए कि -3, 4 है और सी का मान लीजिए कि 5, -6 है। ठीक है, इसमें से x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मानेंगे। तो इसको हम लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको ले लिए x3 y3। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कल हम बताए थे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है रूट अंडर नहीं होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही फॉर्मूला कल हम आप लोगों को बताए थे कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब आपका त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक आपको दिए हुए रहेंगे तब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो गया। x1 की अगर बात करेंगे तो x1 आपको कितना दिया हुआ है 1, तो 1 हो गया। y2 की अगर बात करेंगे तो 4 हो गया, माइनस y3, तो y3 आपका क्या है माइनस में 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और वो माइनस यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा ये +6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ y2 - y3 है, तो y2 आपका कितना हो गया 4 हो गया, फिर माइनस फॉर्मूला वाला होगा और y3 आपका है तो यहाँ पर y3 माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं +6 लिखे हैं। उसी तरह से प्लस x2 है, तो x2 की अगर बात करेंगे तो आपका -3 है, y2 x2 हो गया y3, तो y3 आपका क्या है -6, y1 आपका क्या है तो -2, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और y1 यहाँ पर क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। उधर से प्लस x3 पर आते हैं, तो x3 आपका क्या है 5 है, y1 तो y1 आपका -2 है और y2 तो y2 आपका क्या है 4, तो ये हो जाएगा -4। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ से हम चलेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू 1, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ये आपका क्या है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -3 और ये -6 + 2, तो ये आपका हो जाएगा -4 + 5 और -2 और -4 -6। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये -3 और -4 गुना होगा तो +12 हो जाएगा, और 5 में 6 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -30। ठीक है, 5 में -6 से गुना किए तो यहाँ पर क्या हो गया -30 हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या 1/2, 10 और 12 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 गुना 30 में से 22 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर -4 आ गया, तो इसको मॉड लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो गया। मॉड क्यों लगा दिए, क्योंकि हम आपको बताया था कि क्षेत्रफल जो आपका होता है वो माइनस में नहीं होता है, माइनस आ जाएगा तो उसको आप क्या कीजिएगा मॉड लगा के प्लस में लिखिएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि के किस मान के लिए बिंदु है 8,1, k, -4 और 2, -5 संरेख है। जो कि आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदुओं का आपका निर्देशांक दिया हुआ है, जिसमें से एक जगह आपको k दिया हुआ है, वहां पर क्या कौन सा अंक होगा ये आपको दिया हुआ नहीं है, तो वही आपको निकालना है। और k का किस मान के लिए यह तीनों बिंदु संरेख होगा। संरेख माने हम बताए थे कि जब तीनों बिंदु आपका एक ही रेखा पर होगा तो उसको हम संरेख कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एक रेखिक कहते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताए थे कि क्या करते हैं इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो आपका क्या होगा संरेख होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख होंगे, माने तीनों आपका संरेख होगा, मतलब कि आपका यहाँ पर क्या है
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होगा, तो संरेख होने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक रेखा है और तीनों बिंदु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, सी है। आपको पता है कि बिंदु से हम हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो ये तीनों बिंदु मान लीजिए एक ही लाइन पर है, तो जब एक ही लाइन पर होगा तो यहाँ पर कोई भी बहुभुज नहीं बनेगा। और आपको पता है कि 3 बिंदु से बनने वाला बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 आ गया माने समझिए कि आपका तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक बिंदु, अगर मान लीजिए कि 2 बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु कहीं भी अलग हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर होने से क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। जैसे इसको अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज बन गया। तो इसलिए कि तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कि 4 बिंदु अगर एक ही रेखा में है तो चारों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। संरेख होने के लिए कम से कम जो आपका होता है 3 बिंदु होना जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए 4 बिंदु हो गया तो वहाँ पर चतुर्भुज नहीं बनेगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो आपका वहाँ पर चारों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा, या उसी को हम क्या कहते हैं, एक रेखी कहते हैं। तो इसलिए यह कंसेप्ट यहाँ पर क्या अप्लाई किया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है और वहां से कोई बहुभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तीनों बिंदु जो है इसको एक को ए मान लेंगे, कोई बी मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान के हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख है और के किस मान के लिए संरेख होगा ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8,1 है यहाँ पर, दूसरा आपका क्या है k, -4 है, और तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा आपका है 2, -5। इसमें से एक को हम मान लेते हैं x1 y1, एक को मान लेते हैं x2 y2, एक को मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू x1, तो x1 आपका यहाँ पर क्या है, 8 है, y2 तो y2 आपका क्या है, -4 है, y3 तो y3 आपका क्या है, -5। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि यहाँ भी माइनस फॉर्मूला में है और ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। प्लस x2 तो x2 आपका क्या है, k है, y3 तो y3 आपका क्या है, -5, y1 तो y1 आपका क्या है, 1 है, प्लस x3 तो x3 आपका 2 है, y1 तो y1 आपका क्या है, 1 है, माइनस y2 तो -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 2 यहाँ पर गुना होगा 0 से, तो आपका ये 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि 1/2 यहाँ पर आपका हो गया खत्म। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, 8 गुना -4 प्लस 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, के और इंटू में -5 और माइनस से क्या हो जाएगा, -6 प्लस 2, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, बराबर में हो जाएगा 0। समझ में आ गया होगा, 1/2 है तो 2 यहाँ पर गुना होगा 0 से, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 0, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर बच गया 8 -6 के बच गया, प्लस में क्या बच गया, 10, बराबर में हो गया 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -6 के 10 और 8 क्या है, 18, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 6 से 3 बार में, तो k का वैल्यू आपका क्या हो गया, 3। मतलब कि k का मान जब हम 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यदि k बराबर 3 हो तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे या एक रैखिक होंगे। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपको संरेख कहेगा, हाँ कभी मान लीजिए कि यहाँ पर k का मान आपको नहीं रहेगा, ठीक है, और 3 बिंदु दे दिया और आपको बताना होगा कि बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं, मतलब उस समय आपको ये दिया हुआ नहीं रहेगा कि संरेख है या नहीं, आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर रहेगा कि जांचिए कि ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज का वहाँ पर तीनों शीर्ष मान लेंगे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ गया तो लिखेंगे कि तीनों बिंदु संरेख है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वहाँ पर हम लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए।
अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्षों के नियामक आपको दिए हुए हैं -3, 2, 7, -6, -5, -4 तथा 5, 4। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है और चारों शीर्ष का आपको यहाँ पर नियामक दिया हुआ है और बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पढ़े हैं, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हम नहीं पढ़े हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक चतुर्भुज है, मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, ठीक है। और इसके एक विकर्ण को अगर हम मिलाते हैं, आपको पता है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो इसके अगर एक विकर्ण को मिला देंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बनेगा, 2 यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले यह जरूरी है कि जो चारों पॉइंट आपको दिया हुआ है वह सही जगह पर क्या हो, आपका स्थित होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है कि ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये आपका क्या होता है, y डैश होता है, ठीक है। ये दोनों प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस, ये कॉमा माइनस प्लस, और ये आपका होता है माइनस कॉमा माइनस, और ये आपका होता है प्लस कॉमा माइनस, पता है। तो यहाँ पर जो चारों पॉइंट दिया उसको इसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सजाएंगे। तो -3, 2 है, तो -3, 2 मतलब कि माइनस कॉमा प्लस है, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। 7, -6 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। -5, -4 की अगर हम बात करेंगे तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 5, 4 की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट को क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कि चारों माइनस में है, ये आपको चारों जो पॉइंट दिया है प्लस में है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन जब इस तरह से रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले पॉइंट को एक अरेंज वे में क्या कीजिएगा, सजा लीजिएगा। अब इसका काम हो गया यहाँ पर खत्म। तो आप इसको ये बिना बनाए हुए भी आप क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इसको हम सिर्फ समझाने के लिए इसको हम क्या किए थे, ड्रॉ किए थे, ठीक है। कि आपको पता है कि प्लस वाला होता है तो उसको यहाँ पर रखेंगे, अगर माइनस प्लस वाला है तो उसके लेफ्ट साइड में चला जाएगा, अगर माइनस का माइनस है तो उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आप इसको बिना बनाए भी आप क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7, -6, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं -5, -4, ठीक है। एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज यह किसी तरह का भी हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, पतंग हो सकता है, या किसी तरह का हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दे दिए ए, यहाँ पर दे दिए बी, यहाँ पर दे दिए सी, यहाँ पर दे दिए डी, ठीक है। इसके किसी एक विकर्ण को मिलाते हैं, तो यहाँ पर हम ए सी को मिला दिए हैं। तो जब ए सी को मिला दिए तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज आपका बन गया ए डी सी और एक आपका बन गया ए बी सी। तो पहले हम ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब ए डी सी का निकालेंगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, और ये आपका x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एडीसी के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। x1 आपका कितना है, तो x1 आपका -3 है, y2 तो y2 आपका -4 है, y3 तो y3 आपका -6 है। तो -6 और ये माइनस वाला फॉर्मूला था आपका प्लस में 6 हो जाएगा। x2 तो x2 आपका -5 है, y3 तो y3 आपका -6 है, y1 तो y1 आपका -2 है, प्लस x3 तो x3 आपका क्या है 7 है, y1 तो y1 आपका 2 है, और y2 तो y2 आपका क्या है -4। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 -3 -4 + 6 क्या हो जाएगा 2, ये आपका -5 है, -6 -2 तो क्या हो जाएगा -8 + 7 2 और 4 क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/2 -3 में 2 से गुना करेंगे तो -6, -5 या -8 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 7 6 क्या हो जाएगा 42। तो 40 और 42 क्या हो जाएगा 82, 82 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 38 स्क्वायर यूनिट आ गया। यह जो क्षेत्रफल आ गया वो किसका आ गया,
तो ADC का आ गया। जब ADC का आ गया उसके बाद हम निकालेंगे किसका, ABC का। तो यहाँ से x2y2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2 और ये हो जाएगा x3y3। तो अगर हम बात करें ABC का, तो जब ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे ABC का, तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू x1y2 माइनस y3, फॉर्मूला वही रह जाएगा, प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। x1 तो x1 आपका क्या है, -3 है। y2 तो y2 आपका क्या है, 4 है। y3 तो -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा। x2 तो x2 आपका क्या है, x2 आपका 5 है। x2 आपका क्या है, 5 है। y3 तो y3 आपका -6 है। y1 तो y1 आपका 2 है, प्लस x3 की अगर बात करेंगे तो x3 आपका 7 है। y1 तो y1 आपका 2 है। y1 आपका क्या है, 2 है, और y2 तो आपका 4 है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2 -3, ये 4 और 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 -6 और -2 तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 7 है, और 2 - 4 तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2, 10 में -3 से गुना करेंगे तो 10 तिया क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा माइनस में। 5 में -8 से गुना करेंगे तो -40 हो जाएगा, और 7 में -2 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2, 30 और 40 70 और 14 क्या हो जाएगा, माइनस में 84, तो आपके पास आ गया -42। मॉड अप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 42 स्क्वायर यूनिट। मॉड को हिंदी में मापांक कहते हैं, ठीक है। तो मॉड यहाँ पर अप्लाई कर दिए तो ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो आपको पता है कि माइनस में हम नहीं लेते हैं, प्लस में ही लेते हैं। तो 42 आ गया, 38 आ गया। अब आपको निकालना क्या था, ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना आया है, तो ABC आपको आया है 42, ADC कितना आया है 38। इसको अगर जुड़िएगा तो 38 और 2 40 और 40 80 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 80 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह जरूरी है कि अब जो पॉइंट होना चाहिए वो आपका क्या हो, सही ऑर्डर में होना चाहिए। त्रिभुज में आप लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा उसमें फर्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन जब चतुर्भुज में होगा तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 80 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो आज का जो आप लोगों का होमवर्क है वो क्या है कि आपका जो एक्सरसाइज है, आपका जो क्या है एक्सरसाइज है, उसमें का जितना क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा सबका एग्जाम्पल लगभग हम करा चुके हैं, ठीक है। तो बनाइएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कल 12 बजे से पहले क्या कीजिएगा, डाउट सेशन में भेज दीजिएगा, उसको हम डाउट में देखेंगे, और जो भी आगे का जो कुछ बचा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं।